तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की। वीकली चार्ट पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, डेली चार्ट पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, सारी बातों के बारे में बात करेंगे। निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया था, तो आप वो भी जरूर देखना। साथ ही मैंने अभी 2 दिन पहले एक बैंक निफ्टी के लास्ट वीक क्या क्या पैटर्न्स बने थे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, हम कैसे पैसे कमा सकते थे, उसका भी एक वीडियो डाला है चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि वो पैटर्न्स इस हफ्ते भी बनेंगे, तो इस हफ्ते आप उन पैटर्न्स पे ट्रेड ले सकते हो। देखो, सारा गेम चार्ट ट्रेडिंग का है। चार्ट ट्रेडिंग आपको जितनी आती है, जितनी ज्यादा आप चार्ट ऑब्जर्व करोगे, सारा पैसा आपका उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाओगे। आप धीरे धीरे 1 लॉट से स्टार्ट करो, देन 2 लॉट, देन 10 लॉट, देन 20 लॉट, ऐसे करते करते आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जब आप दिन का इतना पैसा कमा सकते हो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। वो आप जॉब से तो नहीं कमा सकते उतना पैसा, लेकिन हर चीज टाइम मांगती है। अगर आप टाइम नहीं दोगे चार्ट एनालिसिस पे, तो आई थिंक कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पहले दिन ही 1000-2000 क्वांटिटी में जाओगे, तो हो सकता है 1-2 बार आपका तुक्का लग जाए, लेकिन तीसरी बार आपको बहुत बड़ी मार पड़ेगी और आप फिर शायद उसका लॉस रिकवर करने के लिए ही नौकरी करोगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें आता कितना है, उसके बाद हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे अपनी। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको पसंद आ रही है एनालिसिस, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड लाइक भी कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीकली चार्ट पे किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, देन हम डेली पे मूव करेंगे, देन इंट्राडे। तो सबसे पहले वीकली चार्ट की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। देखो, कोई भी एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हमें देखेंगे कि पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। अगर मैं वीकली चार्ट में लास्ट 4-5 हफ्ते से बैंक निफ्टी को देखूं, तो मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं पे भी नहीं जा रहा। एक रेंज बना ली है बैंक निफ्टी ने 2000 पॉइंट की। अगर मैं इसकी लोअर और हाई रेंज को मार्क करूं, तो कहीं ना कहीं ये कितना पॉइंट बन रहा है हमारा। अगर मैं देखूं, ये अराउंड हमारा 2500 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा है। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हफ्ते से घूम रहा है। 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीने से मार्केट कहीं भी नहीं गया है। हालांकि ये इसके अगर आप लोअर रेंज पे बाय करते तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, हायर रेंज पे सेल करते तो आप अच्छा खासा कमा सकते थे। लेकिन क्या इतना आसान है मार्केट? इतना आसान नहीं है मार्केट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये चीज हो क्यों रही है, यहाँ पे मार्केट रुक क्यों रहा है। और ये बात हमने पहले भी करी है कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो पिछला बजट था, उस दिन मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया। उसके बाद मार्केट ने एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अब इस ऑल टाइम हाई को मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। देखो, ये हमारा ऑल टाइम हाई था 37,700 के आसपास का। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट वहीं से ऑलमोस्ट 6,000-7,000 पॉइंट गिरा, 30,000 तक आया। देन मार्केट पूरे साल एक तरह से देखोगे आप, ये हमारा अप्रैल से कम आप देखो यहाँ अगस्त तक, ऑलमोस्ट आधे साल से ज्यादा कंसोलिडेशन फेज में चला गया। यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ हमारा ऑल टाइम हाई का, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, देन मार्केट यहाँ पे 3 हफ्ते होल्ड करा। देन एक बड़ा मूव मिला हमें 37,000 से सीधा 42,000 तक का, तो 5,000 पॉइंट का मूव हमें मिल गया 3 ही हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि दोबारा से अब मार्केट को ऊपर जाना था, तो यहाँ पे रीटेस्ट करता फिर ऊपर चला जाता। और ये हमारा नवंबर के आसपास अगर मार्केट को और ऊपर जाना था। इसका एक रीजन ये भी है कि मार्केट देखो कहाँ से ऊपर आ रहा है। जो कोविड वेव में हमारा क्रैश हुआ था, उसके बाद मार्केट काफी ऊपर आ चुका है। बैंक निफ्टी में तो फिर भी रिट्रेसमेंट्स आई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन निफ्टी में तो वो रिट्रेसमेंट्स भी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं निफ्टी का भी एक हाथ है कि वो बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सिंक में चलते हैं दोनों। और साथ ही बैंक निफ्टी तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा अलग ही चलता है निफ्टी से। और बैंक निफ्टी में एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कब फेल हो जाए आपकी दिन के टाइम पे, कब आपका एकदम फॉल आ जाए, कब आप एकदम बाइंग आ जाए, तो आप उसको अज्यूम नहीं कर सकते। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं स्टडी पर्पसेस के लिए। हम कोई भी पोजीशन बनाने की सलाह नहीं दे रहे, लेकिन साथ ही साथ एक रशिया की जो न्यूज चल रही है, रशिया यूक्रेन की, उस पर भी आपको फोकस देना है, क्योंकि वो न्यूज के मोमेंटम से मार्केट प्ले हो रहा है आज की डेट में। तो मैं एनालिसिस फिर भी डाल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन एनालिसिस हमें करनी आनी चाहिए। इससे आपको अप्रोच देखनी है कि एनालिसिस होती कैसे है। तो ये बात होगी हमारी कंसोलिडेशन करके यहाँ से ऊपर आ गया। अब यहाँ से अंदर आया मार्केट, मार्केट में फिर से आप देखो 37,700 से फिर मार्केट 34,000 तक आया। तो यहाँ से पहले 7,000 का फॉल आया, फिर मार्केट में यहाँ पे 3,000 का फॉल आया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे बायर्स ऊपर शिफ्ट हो गए हमारे। पहले बायर्स यहाँ पे थे, देन इस जोन पे आए बायर्स, इस जोन पे ही रुका है मार्केट। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस जोन में पहले भी कंसोलिडेशन करा, इस जोन पे गिरा। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रॉडर व्यू करें, अगर इसके भी नीचे आ गया 33,000 के, तो आई थिंक हमें सीधा 30,000 मिल जाएगा। बट ये अभी बहुत कहने की बात है, बहुत पहले की बात है। मैं एक ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ आपको कि 7,000 तक मार्केट गिर सकता है। लेकिन अब हमें अगले हफ्ते की बात करनी है, अगले हफ्ते क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि मार्केट में अगर आप देखो कि मार्केट जहां पे रुक रहा था, यहाँ मार्केट 3 हफ्ते होल्ड किया इस लेवल पे, फिर ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे मार्केट को 6 हफ्ते हो गए हैं इस लेवल पे होल्ड करते हुए। मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा और ना लेवल के ऊपर जा पा रहा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने एक रैली पकड़ी, देन यहाँ कंसोलिडेशन हो गया। तो मार्केट कहीं एक फ्लैग पैटर्न बना सकता है और इसका ब्रेकआउट दे सकता है। जिस भी दिन इसका ब्रेकआउट होगा,
तो हमारे को एक नया ऑल टाइम हाई मिलेगा और जो कि हमारा यहाँ तक चला जाएगा 41,000 तक। ये हमें चार्ट पे साफ साफ दिख रहा है, वीकली चार्ट पे। और अगर मार्केट ने, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, अगर मार्केट ने इसको नीचे की तरफ तोड़ा तो हमें शायद इस जोन में दोबारा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेंज का जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा, अब जैसे न्यूज प्ले चल रहा है, न्यूज प्ले के हिसाब से नेगेटिव ब्रेकआउट दिख रहा है हमें, ये नीचे ही जाएगा मार्केट। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये जोन में मार्केट में बहुत होल्ड किया है, एक बार ऑलरेडी उठ चुका है, तो इस जोन के नीचे ही कोई, जैसे कहते हैं ना क्रैश आएगा, तो मिनी क्रैश इसके नीचे आएगा, क्योंकि इसके नीचे आपको सीधे 3-4 हजार पॉइंट का फॉल मिलेगा और आप यहाँ पे आ जाओगे अपने बजट वाली कैंडल के हाई पे 30,500 के आसपास तक। तो 37,000 चल रहा है मार्केट, 30,000 आ सकता है क्या? अब ये जैसा मैंने कहा कि काफी पहले होगा बोलना, लेकिन एनालिसिस तो कर रहे हैं हम, तो एनालिसिस में ब्रॉडर व्यू तो ले ही सकते हैं कि इस जोन, ये पूरा बाइंग जोन है, ऊपर अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, कोई भी ऊपर हाई आएगा तो वो इसके ऊपर आएगा। अब डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं कि हमारे इस वीक हम कैसे वीकली पोजीशन बना सकते हैं अपनी। तो सबसे पहले सब कुछ डिलीट कर देते हैं, अब डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो अब डेली चार्ट पे सबसे पहले मैंने ऐसा हमेशा बताया, पैटर्न्स देखने होते हैं आपको। आप सीधे सीधे मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि हमने लास्ट वीक एक कैंडल बनाई थी, एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। ट्रेंड लाइन कैसे बनाई थी हमने? हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ से टच करते हुए, ये ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने। अब यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे टचेस भी हो रहे हैं, ये थोड़ा एक्सेस प्राइस है, बहुत बार मार्केट ने इसमें सपोर्ट लिया। मंडे को ब्रेक करी मार्केट ने, ट्यूसडे को उस पर दोबारा से रिक्लेम कर लिया, तो ये इनएक्टिव हो गया ब्रेकडाउन। उसके बाद 2 दिन बाद मार्केट फिर से उस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया और कहीं ना कहीं फिर से उसको रिटेस्ट करके दोबारा से नीचे आया। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन फिर से एक्टिव हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट नीचे आ सकता है। और ठीक है जी, अब साथ में अगर आप ये चीज देखोगे और आप एक ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं मैं, ये चीज देखो आप, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेज पैटर्न, और ये बेरिश वेज होता है। साथ में अगर मैं इसको ऊपर से आपको एक ये भी बना के दिखा दूं तो आपको समझ में आएगा कि एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है और इसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। अब ये काफी नेगेटिव होता है। इसका टारगेट क्या होता है? इसका टारगेट होता है ये जो फ्लैग की हमारी रेंज होती है, इसका इतना ही टारगेट होता है। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट हमारे ओपन होते हुए दिख रहे हैं हमें 34,000 के दोबारा से। तो कहीं ना कहीं एक डेली चार्ट पे नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं। कोई भी बुलिश मोमेंटम आएगा, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आएगा मार्केट, तब तक हमें कोई बुलिश मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके अंदर आ गया दोबारा तो फिर से हमें ये टारगेट मिल जाएगा। एक तरह से मार्केट चैनल में मूव करने लग जाएगी। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है हमें कि मार्केट नेगेटिव है। डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। पोजीशन कोई भी बनेगी, कहां से बनेगी? इसके लो के नीचे बननी चाहिए। ये लो है हमारा 37,332 और हमें सीधे सीधे 37,332 के नीचे 36,900 तक का टारगेट मिल जाएगा, 400 से 450 पॉइंट का। और ये मंडे भी हो सकता है, हालांकि 37,300 500 से बहुत दूर है और ग्लोबल मार्केट भी गैप डाउन ही दिखा रहे हैं, तो हो सकता है इसके आसपास खुले और इसका लो तोड़े और हमें काफी अच्छा खासा 500 से 600 पॉइंट का फॉल जो है वो हमें मंडे को ही देखने को मिल सकता है। अब हम कैसे पोजीशन बनाएंगे उसकी बात करते हैं, पहले डिलीट करते हैं। अब मैं आपको एक स्विंग का भी मोमेंटम दिखाता हूँ कि स्विंग के हिसाब से कैसे हम ट्रेड करते हैं। ये मैंने उस वीडियो में बात करी है पैटर्न्स वाले में। अब देखो मार्केट में अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट नेगेटिव था। मार्केट ने यहाँ पे एक नया हाई बनाया अपना, लेकिन इसके अंदर आया मार्केट, फिर से फेल हो गया। यहाँ से ऊपर चला जाने दिया मार्केट को, अंदर आया, रिक्लेम करा, उसके बाद दोबारा से इसको होल्ड करने की कोशिश करी, दोबारा जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर इसके अंदर आ गया एंड दोबारा से ऑलरेडी इसके अंदर ही आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्विंग हाई मार्केट ने बनाया था, उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ पैटर्न की। अब आप यहाँ से अगर इसका एक पैटर्न बनाने की कोशिश करो तो यहाँ पे आपको एक एम टाइप का पैटर्न भी दिखेगा। तो ये जो हमारी नेकलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टूट गई तो ये टारगेट भी मिल जाएगा हमें 34,000 का। तो कहीं ना कहीं पैटर्न्स ये है जो आपको चार्ट रीडिंग है जो आपको पैसा कमा के देगी। चार्ट रीडिंग हमने ये देख लिया कि हाँ ये बेरिश है। अब बुलिश कब बनेगा मार्केट? अगर हमें ये देखना हो तो बुलिश कैसे बन सकता है? बुलिश तब बनेगा जब मार्केट, जब तक ये वाला स्विंग अपना नहीं तोड़ता, और ये है 38,500 के आसपास का लेवल। ये 38,550 का लेवल हम 2-3 हफ्ते से बात कर रहे हैं कि 38,550 के ऊपर हमारी बाइंग हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अपना जो प्रीवियस स्विंग है उसको ब्रेक करेगा। देन हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं पहला 39,300 तक का, और ये अगर ब्रेक हो गया तो बड़ा मोमेंटम जो है वो इसके बाद आएगा सीधे 40,000 और 40,000 42,000 के आसपास हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है इसका। तो इस तरह की एनालिसिस हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं पोजीशन कहाँ बना सकते हैं वीकली। अब देखो अगर आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको जो सेलिंग की पोजीशन बनानी होगी वो हम इसके नीचे बनाएंगे। इसका जो लो है 37,300, 37,300 के नीचे पोजीशन बनाएंगे। 37,280 पकड़ लेते हैं। 37,280 अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता हूँ तो मैं देखूँ इसके भी अंदर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, पीछे भी मार्केट में इसके सपोर्ट्स हैं, ये सारे सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे। 37,300 के नीचे आप पोजीशन बनाओगे, आपका टारगेट क्या रहेगा? आपको सीधा सीधा इस वीक का टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है, पहला 36,800 तक का। बीच में अगर आप देखो कोई हर्डल नहीं है, 36,800 भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लो रह जाएगा 36,500 तक का। तो सॉरी
तो इस वीक के टारगेट हमें 36,500 तक के दिख रहे हैं सेलिंग साइड पे। 37,280 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 36,816 और 36,445। और मैंने शॉर्ट करने का तरीका बता रखा है, पोजिशन बेसिस पे आपको आधे घंटे की कैंडल क्लोज देखनी है उस पर। और अगर पहली कैंडल इतनी बड़ी बन सकती है तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप 4 लॉट कर रहे हो तो आप 1 लॉट या 2 लॉट ब्रेकआउट पे डाल दोगे और 2 लॉट बाकी जब दोबारा रीटेस्ट करेगा इसको, क्योंकि बड़ी कैंडल जब भी बनती है तो रीटेस्ट आता है, तो आप वहां पे ऐड करोगे। तो ये आप इस तरह से पोजीशन बना सकते हो। बाइंग जैसा मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव दिख रहा है, जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई, सब कुछ दिखाया, बाइंग हमारी 38,550 के ऊपर ही बनेगी, लेकिन यहाँ से 1000 पॉइंट दूर है। तो अब ये रेंज है तो है, अब हम ऐसे नहीं कि हम रैंडमली यहाँ ट्रेड कर लेंगे। अगर मैं 37,800 के ऊपर आपको बताता हूँ तो मार्केट यहाँ तक चला जाएगा 38,113 तक, बट ये 300 पॉइंट तो आपको इंट्राडे में भी मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो इंट्राडे की बात करेंगे हम कि इंट्राडे में आप बाय कैसे कर सकते हो। तो बाइंग के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है वीकली पोजीशन में। सेलिंग के लिए मेरा व्यू बहुत क्लियर है, 37,280 के नीचे सेल करूंगा मैं, 36,800 36,445 का मेरा टारगेट रहेगा। तो ये बात होगी हमारी वीकली एंड डेली की। काफी हमने क्रिस्प एनालिसिस करी है, डिटेल्ड एनालिसिस भी करी है। लेवल्स कैसे निकालते हैं आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, पैटर्न्स कैसे पढ़ते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। सो दोस्तों अब मैंने लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट। और इंट्राडे में मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि इंट्राडे में आपको अगर बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट 250 पॉइंट मिल रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, अब उसी के हिसाब से ट्रेड करना। अब देखो ये वही लेवल्स हैं 38,550 एंड 37,280 जो हमने वीकली पे मार्क करें। वीकली पोजीशन 38,550 के ऊपर ही बनेगी और उसके लिए हम टारगेट फिर हमारा यहाँ रह सकता है 38,950 के आसपास। लेकिन बाइंग के लिए मैं आपको अभी ये लेवल नहीं दूंगा क्योंकि काफी दूर है। बीच में कभी आता है तो हम बात कर लेंगे, अपडेट एनालिसिस कर लेंगे वीकली की अपनी। सेलिंग का देखो हमारा 37,280 के नीचे वीकली पोजीशन भी है। अब इंट्राडे में भी यही लेवल हमारा काफी अच्छा बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। देखो 37,280 कैसे हमारा कोइंसाइड कर रहा है। पहली बात तो हमारा ये जो हमारा फ्राइडे का लो है उस पर कोइंसाइड कर रहा है। साथ में ये वाला जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, अगर मार्केट ऑलरेडी नीचे आता है यहाँ से तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे लोगों के। यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट्स थे तो 37,280 और यहाँ पे देखो ये स्विंग भी ब्रेक होता है, तो ये लेवल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब टारगेट हमारा 36,800, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट आ रहा है। तो इंट्राडे में हम टारगेट को हमेशा ब्रेक करते हैं, तो हमें जो पहला टारगेट मिलता है अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पर ये वाला स्विंग मिलता है 37,050 के आसपास का। और मैंने आपको हमेशा बताया राउंड नंबर पे सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर तक का टारगेट रखो आप। यहाँ पे अगर देखो हम ये वाला भी पॉइंट सिंक कर रहा है तो 37,287 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 37,050 रहेगा, इसको भी ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट हमारा 36,816 तक रहेगा। सेलिंग का बहुत क्लियर है। ये बात हो रही है हमारी फ्लैट ओपन हो गया। अभी मैं गैप अप गैप डाउन की भी बात करता हूँ। फ्लैट ओपन होता है, ये टूटता है 37, मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है 37,500 के आसपास, नीचे एकदम से गिरता जा रहा है, गिरता है तो नहीं ट्रेड करना है। यहाँ पे गिरता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेक करता है, तो आप ये दोनों टारगेट ले सकते हो। दूसरी चीज, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन होता है 37,000 के ऊपर, मतलब हमारे इस टारगेट के ऊपर, फर्स्ट टारगेट के, तो यहाँ पे आपको देखना है कि थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो आपका टारगेट ये रह जाएगा। आप टारगेट को और नीचे नहीं लेके जा सकते, ट्रेलिंग कर सकते हो आप, आधा प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। और साथ ही साथ अब बाइंग की बात कर लेते हैं कि बाइंग कहाँ कर सकते हैं हम। अब बाइंग के लिए देखो मैं आपको सीधी सीधी एक चीज दिखाता हूँ। बाइंग अगर आपकी होगी तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे, नॉर्मली लोग ये लेवल्स देंगे कि हम इस स्विंग के ऊपर बाय करेंगे 37,813 के ऊपर। लेकिन मैं 37,813 के ऊपर बाय नहीं कर दूंगा आपको, मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, मैं आपको लेवल लेके जाऊंगा इसका। क्योंकि अगर मैं 37,813 लेकर गया आपके पास, ये देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बहुत बड़ी सेलिंग आई है, एक मारूबुजी कैंडल का हाई है 37,800 के आसपास का, तो यहाँ ट्रैप कर सकते हैं। तो हम इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करके हम इसको यहाँ कहाँ तक लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे 37,860 तक का। 37,860 के ऊपर ये स्विंग तो ब्रेक हो जाएगा, कंफर्मेशन भी हो जाएगी, साथ में ये वाले स्विंग भी टूट जाएंगे। ये इसके जो हमारा सपोर्ट था यहाँ पे टूट के बड़ा फॉल आया था, तो एक तरह से ये भी क्लेम हो जाएगा। साथ ही साथ पीछे भी काफी सपोर्ट्स रहे हैं तो ये भी क्लेम हो जाएंगे। तो हमारा सीधा सीधा 37,860 के ऊपर बाय करेंगे। अब टारगेट यहाँ पे छोटे थोड़े मिल सकते हैं हमको 38,050 तक की, क्योंकि 38,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो हम 38,050 38,060 के आसपास ही रखेंगे। और दूसरा टारगेट हम क्या रखेंगे, दूसरा टारगेट अगर ये भी ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक हुआ 38,050 तो हमें 200-300 पॉइंट का मूव मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स भागना शुरू करेंगे, शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, तो हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं 38,250 तक का। तो बाइंग साइड पर 38,250 तक का टारगेट, सेलिंग साइड पे 36,800 तक का टारगेट, और वीकली टारगेट हमारा 36,400 तक का है। और ये सारे लेवल्स मैंने आपको अपडेट कर दिए हैं। साथ ही साथ अब मार्केट अगर गैप अप होता है तो इंट्राडे किस तरह से करेंगे। मान लो मार्केट 38,050 के ऊपर ही होता है तो आपको यहाँ पे रेंज देखनी पड़ेगी, देन आप 38,250 और 38,550 तक के टारगेट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बात हो गई एनालिसिस की। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ, जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लास्ट वीक की रिपोर्ट्स, ये सारी डेटा वहाँ पे होता है।
और मैं फिर कहूंगा कि जितनी आप एनालिसिस खुद से करना शुरू करोगे उतना आप सक्सेसफुल होगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। अगर आपने ठान ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, एंड थैंक यू सो मच।